Good evening, class. Recording has been started. Please make your attendance in chat box. Uh, am I audible to you clearly? मेरी आवाज आपको आ रही है अच्छे से? And presentation is visible to you? Yes, okay. So पिछले बीच में कुछ दिन क्लासेस नहीं हुई थी, तो हम उससे पहले हम कॉनिक सेक्शन टॉपिक हमने स्टार्ट किया था। कॉनिक सेक्शन आपको मालूम होगा, हमने इंट्रोडक्टरी क्लासेस कॉनिक सेक्शन के स्टार्ट हम लोग कर चुके थे, दैट इज चैप्टर नंबर 7। तो हमें बेसिकली कॉनिक सेक्शंस में पढ़ने क्या सब है, हमें कॉनिक सेक्शंस में 3 ज्योमेट्रिकल शेप पढ़ने हैं, पैराबोला, इलिप्स एंड हाइपरबोला। तो आज हम क्या पढ़ेंगे, आज हम पैराबोला के बारे में पढ़ेंगे और नेक्स्ट 2 क्लास में इलिप्स और हाइपरबोला के पढ़ेंगे। मींस एक क्लास में पैराबोला, एक क्लास में इलिप्स और एक क्लास में हाइपरबोला। तो 3 टॉपिक हमें पढ़ने हैं। तो इन पैराबोला, इलिप्स और हाइपरबोला तीनों का हम क्या पढ़ेंगे, स्टैंडर्ड इक्वेशन क्या होती है। जैसे हमने सर्कल के केस में पढ़ा कि स्टैंडर्ड इक्वेशन एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस 2gx, कुछ इस तरीके का। इक्वेशन ऑफ टेंजेंट टू द कॉनिक्स, जैसे हमने सर्कल के केस में, स्ट्रेट लाइन के केस में हम टेंजेंट का इक्वेशन पढ़ा, उसी तरह हम कॉनिक सेक्शंस की जो पैराबोला, इलिप्स एंड हाइपरबोला है, इसमें भी इक्वेशन ऑफ टेंजेंट हम पढ़ेंगे। एंड द लास्ट पॉइंट इज कंडीशन फॉर टेंजेंसी। तो मीन्स ये 3 पॉइंट हैं। तो ये 3 पॉइंट क्या है, पैराबोला, इलिप्स और हाइपरबोला के केस में हम तीनों चीज का क्या पढ़ेंगे, स्टैंडर्ड इक्वेशन ऑफ कॉनिक्स, इक्वेशन ऑफ टेंजेंट एंड कंडीशन फॉर टेंजेंसी। तो अब हम चलते हैं यहाँ पे। तो मैंने आपको बताया था कि कॉनिक सेक्शन बनती कैसे है, एनिमेटेड वीडियो के माध्यम से हमने समझा था। तो आपने क्या किया, एक लाइन ले लिया और इसे कुछ इस तरीके से क्रॉस कर दिया, और इसे आप जब रोटेट करोगे, इसे अब आप जब रोटेट करोगे तो आपको फिगर 7.2 में जैसी आकृति दिख रही है, जिस तरीके का शेप दिख रही है, वैसा आपको मिलेगा। ओके, तो इसे हमने क्या किया, अलग अलग तरीके से कट किया। तो एक हमें क्या मिला, पैराबोला मिला, सर्कल मिला, इलिप्स मिला और हाइपरबोला। हमें 4 शेप्स मिले, पैराबोला, सर्कल, इलिप्स एंड हाइपरबोला। तो हम सर्कल के बारे में हम पिछले चैप्टर्स में पढ़ चुके हैं, सर्कल के बारे में हम पिछले चैप्टर्स में पढ़ चुके हैं। आज हम क्या पढ़ेंगे, आज हम पैराबोला के बारे में पढ़ेंगे। मीन्स पैराबोला कब बनती है, जब ये प्लेन और ये प्लेन पैरेलल होती है। और दूसरा केस हमने क्या देखा था, वर्टेक्स एंगल, और ये यहाँ पे जो एंगल बनाती है, इस दोनों का केस हमने पढ़ा था। तो होप आपको ये सब चीजें याद होगी। नहीं याद होगी तो आप पुराना जो क्लासेस का वीडियोस है या आप बुक में रिवाइज कर लेना। इसके अलावा हमने कुछ कॉनिक सेक्शंस की यूजफुल टर्म्स हमने देखा। अगर बीच में आपको कोई भी प्रॉब्लम होगी, क्वेश्चंस होगी, तो आप चैट बॉक्स में कमेंट करना या रेज हैंड करना। ओके, तो हमने क्या पढ़ा, एक्सिस, वर्टेक्स, फोकल डिस्टेंस, फोकल कोड, लेटस रेक्टम, सेंटर ऑफ कॉनिक एंड डबल ऑर्डिनेट, ये सब डेफिनेशन का हमने जिक्र लास्ट क्लास में किया था। तो आज हम अपना टॉपिक कहाँ से स्टार्ट करने वाले हैं, आज हम अपना टॉपिक पैराबोला से स्टार्ट करने जा रहे हैं। तो जैसा कि मैंने आपको बताया कि हम 3 ज्योमेट्रिक फिगर के बारे में पढ़ेंगे, पैराबोला, हाइपरबोला और इलिप्स। पैराबोला, हाइपरबोला एंड इलिप्स। तो सबसे पहला हमारा ज्योमेट्रिक फिगर है पैराबोला। तो मैं अभी डेफिनेशन आपके बुक में है, मैं आपको पहले हम डेफिनेशन देख के समझते हैं कि व्हाट इज पैराबोला। थोड़ा सा ब्रीफ डिस्कशन पैराबोला के बारे में पिछले क्लासेस में हुई थी। सो अ पैराबोला इज द लोकस ऑफ द पॉइंट in a plane equidistant from a fixed point and a fixed line in that plane. The fixed point is called the focus and the fixed straight line is called the directrix. तो ये क्या है, ये हम अब लाइव बोर्ड पे चलते हैं और समझते हैं पैराबोला का डेफिनेशन। ओके, सो यहाँ पे आज का हमारा टॉपिक है पैराबोला। आज का हमारा टॉपिक क्या है, पैराबोला। तो सबसे पहले हम पैराबोला का डेफिनेशन समझने का कोशिश करते हैं। उसके बाद हम फिर पैराबोला की जो स्टैंडर्ड इक्वेशन होती है वो कैसे होती है और कहाँ से आती है उसके बारे में हम देखेंगे। ओके,
देन पैराबोला की कुछ प्रॉपर्टीज देखेंगे, फिर पैराबोला की जनरल फॉर्म्स ऑफ इक्वेशन, स्टैंडर्ड फॉर्म की इक्वेशन और जनरल फॉर्म की इक्वेशन। इसके बाद पैराबोला पे टेंजेंट जो होती है, टेंजेंट की क्या इक्वेशन है, और देन एट लास्ट वी विल स्टडी और द कंडीशन ऑफ टेंजेंसी इन द पैराबोला। तो सबसे पहले मैं आपको दिखाता हूं कि पैराबोला होती क्या है। ओके, ये इलिप्स बना दिया मैं, सॉरी। हाँ, तो यहाँ पे हम सबसे पहले एक y कोऑर्डिनेट और x कोऑर्डिनेट हमने लिया। ओके, दिस इज y कोऑर्डिनेट एंड x कोऑर्डिनेट। तो यहाँ पे मैं एक शेप बना रहा हूँ, यहाँ पे मैं एक शेप बना रहा हूँ। ये शेप आप बहुत सारे जगह पे देखे होंगे, पैराबोला शेप इसे हम कहते हैं। ओके, तो पैराबोला हम उसे कहते हैं कि, और एक लाइन में यहाँ पे खींचा। ओके, दिस इज y एक्सिस, दिस इज x एक्सिस, दिस इज ऑरिजिन, दिस इज ऑरिजिन। तो पैराबोला की जो फोकस होती है, दिस इज फोकस। आप ये फोकस जब आप लाइट चैप्टर 10th में पढ़े होगे तो वहां पे भी आप फोकस पढ़े होगे, कनकेव मिरर, कॉन्वेक्स मिरर, इन सब के केस में आप पढ़े होंगे। तो यहाँ पे होता क्या है कि इस फोकस से इस पॉइंट की दूरी, और ये मैं इसे इरेज करके मैं फिर से बनाता हूं थोड़ा सा। हाँ, ये फोकस से इस पॉइंट की दूरी और इस पॉइंट की दूरी, ये क्या होती है, ये सेम होती है। लेट अस सपोज हम इसे S बोलते हैं और इसे P बोलते हैं, और ये पॉइंट हमारा क्या हो गया, M हो गया, एंड दिस इज परपेंडिकुलर। तो ये क्या है, SP इज इक्वल टू PM, SP इज इक्वल टू PM। तो इससे हमारा पैराबोला का डिफिनीशन मैं फिर से पढ़ता हूं। अब पैराबोला इज द लोकस ऑफ द पॉइंट, मींस लोकस ऑफ पॉइंट का मतलब यहाँ पर भी एक पॉइंट है, यहाँ पर भी, मींस ये पैराबोला, ये जो शेप बन रही है, ये ढेर सारे पॉइंट्स से मिलके बन रही है। तो अ पैराबोला इज द लोकस ऑफ द पॉइंट इन प्लेन इक्विडिस्टेंट फ्रॉम अ फिक्स्ड पॉइंट। मींस ये मैं क्या यहाँ पे क्या लिखा, SP इज इक्वल टू PM, SP इज इक्वल टू PM। अब हम दूसरा केस लेते हैं, ये एक यहाँ पे किया और फिर यहाँ पे परपेंडिकुलर दिया। ओके, तो ये येलो वाला जो ये दोनों लाइन है, ये लाइन और ये लाइन, ये दोनों लाइन भी क्या होगी, बराबर होगी। आपको यहाँ पे देखने में इक्वल नहीं लग रहा है, एक मिनट। मेरी आवाज आपको अच्छे से सुनाई दे रही है क्या, एम आई ऑडिबल टू क्लियरली? यस, ओके। हाँ हाँ, थोड़ा सा ड्राइंग स्लो हो गया था, इसीलिए मुझे लगा मे भी कुछ इशू हो। हाँ, तो यहाँ पे मैंने क्या किया, ये एस पॉइंट से यहाँ पे एक पॉइंट लिया, यहाँ पे मैं एक, ये दिस इज लोकस और ये पैराबोला पे मिलाया, और इस पॉइंट से मैंने इस ये डायरेक्ट्रिक्स पे एक परपेंडिकुलर ड्रॉ किया। तो ये वाली लाइन और ये वाली लाइन की लेंथ क्या होगी, इक्वल होगी। तो चूंकि मैं यहाँ पे अच्छे से ड्राइंग नहीं बना पा रहा हूँ, तो शायद आपको ये वाली लाइन थोड़ी सी बड़ी दिख रही है, बट ऐसा नहीं होती है, बोथ द लाइन्स आर इक्वल। सो पैराबोला की जो डिफिनीशन है वो आप फिर से ध्यान से सुनिए कि a parabola is the locus of the point, this one is locus, this one is locus in plane equidistant from a fixed point, equidistant from the fixed point and a fixed line. This fixed line is called the directrix. This fixed line is called the directrix. The fixed point is called the focus. This S is the point, this is focus, and the fixed straight line is called the directrix. तो ये हमारा पैराबोला की डिफिनीशन हुई, और ये हम ये डिफिनीशन के हेल्प से ही हम क्या निकालेंगे, स्टैंडर्ड इक्वेशन ऑफ द पैराबोला। विद द हेल्प ऑफ दिस डिफिनीशन वी विल डिफाइन द स्टैंडर्ड इक्वेशन ऑफ द पैराबोला। तो अब हम चलते हैं पैराबोला की स्टैंडर्ड इक्वेशन की तरफ, हम चलते हैं पैराबोला की स्टैंडर्ड इक्वेशन की तरफ अब हम मूव करते हैं। तो मैं न्यू स्लाइड पे चलता हूँ। यहाँ पे मैं एक पैराबोला फिर से बनाता हूँ, और यहाँ पे हम पैराबोला की पैराबोला का हम यहाँ पे स्टैंडर्ड इक्वेशन हम लिखेंगे, पैराबोला का हम स्टैंडर्ड इक्वेशन लिखेंगे। सो
दिस इज फोकस ऑफ द पैराबोला, फोकस को मैं यहाँ पे एस माना, दिस इज ए कॉमा जीरो, दिस इज ए कॉमा जीरो, ओके। तो फोकस से एक ये यहाँ पे पॉइंट गया और and this is perpendicular to the directrix and this point is M, this point is N and this point is P। इसे मैं रैंडमली x कोमा y मान लिया, इसे मैं रैंडमली x कोमा y मान लिया। दिस पॉइंट इज a कोमा जीरो बिकॉज दिस इज x एक्सिस, दिस इज x एक्सिस, मैं यहाँ पे x एक्सिस लिख देता हूं और दिस इज y एक्सिस, ओके। दिस इज x एक्सिस एंड दिस इज y एक्सिस। तो मैंने क्या किया, अभी तक एक पैराबोला बनाया एंड दिस इज फोकस, फोकस से पैराबोला पे एक पॉइंट गया और पैराबोला से ये स्ट्रेट लाइन पे एक पॉइंट आई जिसे हम डायरेक्ट्रिक्स बोलते हैं, ओके। तो ये डायरेक्ट्रिक्स क्या है, डायरेक्ट्रिक्स क्या है, यहां से ये जो यहाँ पे आप जो डिस्टेंस देख रहे हो, ये वाले डिस्टेंस, ये डिस्टेंस क्या है a। तो ये डायरेक्ट्रिक्स जो लाइन है इसकी इक्वेशन क्या हो जाएगी, x प्लस ए इज इक्वल टू जीरो, एक्स प्लस ए इज इक्वल टू जीरो। ये चीज आपने स्ट्रेट लाइन में पढ़ा होगा कि व्हाट इज द इक्वेशन ऑफ द स्ट्रेट लाइन, ओके। सो यहाँ पे हम एंड दिस इज ऑरिजिन, ऑरिजिन यहाँ पे दिस इज ऑरिजिन, दिस इज ऑरिजिन, ओके। तो यहाँ पे क्या है, दिस लाइन इज इक्वल टू दिस लाइन, दिस लाइन इज इक्वल टू दिस लाइन। तो अब हम क्या करेंगे, यहाँ पे हम जो हमारी पिछले स्लाइड में मैं आपको बताया था कि पैराबोला की डिफिनीशन क्या है कि एस पी इज इक्वल टू पी एम, एस पी इज इक्वल टू पी एम मीन्स पैराबोला एक ऐसे सेट ऑफ पॉइंट्स है, मीन्स जहाँ से ये वाले डिस्टेंस फोकस से पैराबोला के डिस्टेंस और उस पॉइंट से जो परपेंडिकुलर डायरेक्ट्रिक्स की जो डिस्टेंस है वो क्या होती है, इक्वल होती है। तो एस पी इज इक्वल टू पी एम, दिस इज द प्रॉपर्टी ऑफ पैराबोला, ओके। सो व्हाट इज द डिस्टेंस ऑफ एस कोमा पी, एस पी के डिस्टेंस हम डिस्टेंस फॉर्मूला से निकाल सकते हैं। द कोऑर्डिनेट ऑफ पॉइंट एस इज ए कोमा जीरो एंड द कोऑर्डिनेट ऑफ पॉइंट पी इज एक्स कोमा वाई। सो वी कैन डिफाइन द एस पी एज रूट अंडर एक्स माइनस ए का होल स्क्वायर प्लस वाई माइनस जीरो का होल स्क्वायर, ओके। एंड इट इज इक्वल टू पी एम, इट इज इक्वल टू पी एम। सो द कोऑर्डिनेट ऑफ p इज x, y, मैंने p की कोऑर्डिनेट x, y माना एंड द कोऑर्डिनेट ऑफ m इज y माइनस यहाँ पे ये y, y होगा, ओके। सो यहाँ पे हम क्या करने वाले हैं, यहाँ पे यस प्रॉब्लम कोई है क्या आपको? समीर आपका माइक ऑन है। ओके यस, तो हम यहाँ पे सिंपली डिस्टेंस फार्मूला हम लगाने वाले हैं, डिस्टेंस फार्मूला हम लगाएंगे और डिस्टेंस फार्मूला से क्या होगी, एस पी इज इक्वल टू पी एम, एस पी इज इक्वल टू पी एम। सो द एस पी इज इक्वल टू क्या है, एस पी इज इक्वल टू आप अपने नोटबुक पे भी लिखें, एक्स माइनस ए होल स्क्वायर प्लस वाई माइनस जीरो होल स्क्वायर, वाई माइनस जीरो होल स्क्वायर रूट अंडर, दिस इज द distance of SP. Similarly, the distance of PM is what? The distance of PM is x plus a whole square plus y minus y whole square। ये भी क्या होगी, रूट के अंदर में होगी। अब यहाँ पे ये m पॉइंट की कोऑर्डिनेट में यहाँ पे क्या लिखा, m पॉइंट की कोऑर्डिनेट में लिखा हूं, इसकी x कोऑर्डिनेट क्या है, x कोऑर्डिनेट यहाँ पे इसकी है माइनस a और y कोऑर्डिनेट है y। ये आप थोड़ा ध्यान से सोचना, ये जो पॉइंट m है इसकी कोऑर्डिनेट क्या है, माइनस a कोमा y, बिकॉज दिस इज ऑरिजिन। ऑरिजिन से ये डायरेक्ट्रिक्स कितने दूरी पे है, a डिस्टेंस की दूरी पे है और ये यहाँ पे ये इसकी y कोऑर्डिनेट क्या है, y कोऑर्डिनेट इस पॉइंट के बराबर है, दैट इज y। सो द कोऑर्डिनेट ऑफ पॉइंट m इज माइनस a कोमा y। सो यहाँ पे अगर हम डिस्टेंस फार्मूला लिखेंगे तो x माइनस a
दैट इज x प्लस ए होल स्क्वायर प्लस y माइनस वाई होल स्क्वायर। सो यहाँ पे हमने डिस्टेंस फार्मूला से एस पी इज इक्वल टू पी एम लिखा, हमने डिस्टेंस फार्मूला से एस पी इज इक्वल टू पी एम लिखा। तो मेरी आवाज आपको सुनाई दे रही है क्या? माई वॉइस इज ऑडिबल टू यू? चैट बॉक्स में बताएं, एम आई ऑडिबल टू यू? यस, ओके। यस, तो यहाँ पे हमें दो इक्वेशन मिली है, एस पी एंड पी एम। सो एस पी एंड पी एम आर बोथ आर इक्वल टू ईच अदर। सो हम इस दोनों को इक्वेशन को क्या करेंगे, इक्वेट करेंगे। तो ये हमारा रूट क्या होगा, रूट आपस में कैंसिल हो जाएगा, और इक्वेट करोगे तो आपको आफ्टर इक्वेटिंग एस पी इज इक्वल टू पी एम, एस पी और पी एम को आप क्या करोगे, इक्वेट करोगे, तो आपको एक अच्छा सा इक्वेशन आएगा, दैट इज वाई स्क्वायर इज इक्वल टू फोर ए एक्स। वाई स्क्वायर की वैल्यू क्या होगी, 4ax के बराबर होगी। ओके, वेयर ए इज ग्रेटर देन जीरो, ए की वैल्यू क्या होगी, जीरो से बड़ी होगी। तो ये क्या है, दिस इज द इक्वेशन ऑफ पैराबोला, दिस इज इक्वेशन ऑफ पैराबोला। तो वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 4ax, वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 4ax is the equation of parabola in standard form, equation of parabola in standard form, equation of parabola in standard form। in standard form, okay, y square is equal to 4ax, this is the equation of parabola in standard form। ये आप अपने नोटबुक पे लिख ले। अब हम इस इक्वेशंस की हेल्प से हम कुछ कंक्लूजन निकालने वाले हैं कि ये क्या होता है। सबसे पहले मैं आपको दिखाने का कोशिश करता हूं। मैं वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 4ax को ड्रॉ करके दिखाता हूं यहाँ पे। हाँ, यहाँ पे ये जियोब्रा आप शायद यूज करते होगे। यहाँ पे मैं कोशिश करता हूँ वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 4ax, मैं यहाँ पे ड्रॉ करता हूँ। तो वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 4, ए का वैल्यू हम लेट अस सपोज हम ए का वैल्यू यहाँ पे हम 1 सपोज करते हैं। ओके, तो 4a इंटू एक्स, वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 4ax। तो यहाँ पे आप देख रहे हैं कि वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 4ax, यहाँ पे पैराबोला यहाँ पे एक बन रही है, यहाँ पे एक पैराबोला बन रही है। ओके, वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 4ax, यहाँ पे क्या बन रही है, एक पैराबोला बन रही है। जैसा मैं आपको दिखाया था वैसे यहाँ पे पैराबोला आप देख रहे हो। अब यहाँ पे अगर 4ax के पहले अगर मैं माइनस लगा दूं, 4ax के पहले अगर मैं माइनस लगा दूं, तो ये पैराबोला क्या होगी, चेंज हो गई। पैराबोला की ओरिएंटेशन क्या होगी, मिरर इमेज बन गई। जैसे मैं माइनस हटाया तो उस राइट साइड में चला गया, मीन्स वाई एक्सिस के राइट साइड में चला गया, मीन्स फर्स्ट एंड फोर्थ क्वाड्रेंट में। और अगर मैं माइनस यहाँ पे लगा दूं, यहाँ पे मैं माइनस लगाया तो ये पैराबोला कहाँ पे आ गई, थर्ड क्वाड्रेंट एंड 1 2 3 हाँ सॉरी, सेकेंड एंड थर्ड क्वाड्रेंट में आ गई। और माइनस यहाँ पे हटाया तो ये फर्स्ट एंड फोर्थ क्वाड्रेंट में आ गई। सो दिस इज वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 4ax। तो यहाँ पे अभी a की वैल्यू क्या है, 1 है, तो मैं यहाँ पे a का वैल्यू अब यहाँ पे 5 करता हूँ, a का वैल्यू 5 करता हूँ। तो ये पैराबोला क्या हो गया, मीन्स इसका कर्व क्या हो गया, बहुत वाइड हो गया। ओके, 5 की जगह पे मैं 10 कर दूं तो और भी बहुत क्या हो गया, पैराबोला वाइड हो गया। अब 1 की जगह पे मैं 0.2 कर दिया, तो ये पैराबोला देखो बहुत सा ये मीन्स कन्वर्स टाइप का लग रहा है। तो ये हम आगे जब क्वेश्चन करेंगे तो पैराबोला का ये सब नेचर हम समझेंगे। ये बस मैं आपको ये सॉफ्टवेयर के माध्यम से मैं बता रहा था कि कैसे ये पैराबोला की इक्वेशंस ये होती है। ओके, सो होप आप ये चीज समझ पा रहे होंगे। तो अभी तक हमने क्या पढ़ा, दिस इज द इक्वेशन ऑफ पैराबोला इन स्टैंडर्ड फॉर्म। अब हम कुछ इस ये वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 4x, इस पे हम कुछ इन्फेरेंस निकालते हैं, इस पे कुछ हम देखते हैं कि कैसे होती है। तो
सबसे पहला है सिमेट्री का केस, सबसे पहला है सिमेट्री का। तो सिमेट्री क्या होता है, सिमेट्री क्या होती है, अगर आप सर्कल को दो पार्ट में डिवाइड करोगे तो दोनों पार्ट क्या होती है, सेम होती है। अगर आप रेक्टेंगल को डायगोनली अगर आप कट करो तो दोनों साइड क्या होती है, सेम होती है। तो हमारी इक्वेशन अभी क्या आई थी, वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 4ax, दिस इज द इक्वेशन ऑफ पैराबोला, दिस इज द इक्वेशन ऑफ पैराबोला। ओके, तो अगर मैं आप स्क्वायर यहाँ पे हटाओगे तो ये क्या हो जाएगा, प्लस माइनस 2ax, प्लस माइनस 2ax रूट अंडर, ओके, प्लस माइनस 2ax रूट अंडर। तो इसका मतलब क्या हो गया, y की यहाँ पे दो वैल्यू आए, देयर आर टू वैल्यू ऑफ y, देयर आर टू वैल्यू ऑफ y, द फर्स्ट वन इज y is equal to 2 root under ax, okay, this is the positive value, and one value is negative, that is y is equal to minus 2 root under ax, minus 2 root under ax। तो यहाँ पे y की दो वैल्यू आई, तो ये दो वैल्यू कैसे आई ये मैं आपको बताता हूँ। मीन्स यहाँ पे y का एक ही पॉइंट पे, y का एक ही पॉइंट पे यहाँ पे क्या है, दो वैल्यू है, y इज इक्वल टू 2ax भी है और y इज इक्वल टू माइनस 2ax भी है। मीन्स x का वैल्यू सेम है बट देर आर टू डिफरेंट वैल्यू ऑफ y। तो हम चलते हैं फिर से यहाँ पे, तो ये मैं यहाँ पे 1 कर देता हूँ ताकि हमें कुछ सुविधा हो। ओके, हाँ, तो यहाँ पे मेरा कहना क्या था कि यहाँ पे x की वैल्यू क्या है, यहाँ पे x का वैल्यू यहाँ पे क्या है, x का वैल्यू यहाँ पे 2 है। ओके, x इज इक्वल टू 2, तो इस पॉइंट पे भी क्या होगी, x इज इक्वल टू 2 होगी, और ये वाले भी पॉइंट पे x इज इक्वल टू 2 है। बट इस पॉइंट पे y की वैल्यू क्या है, माइनस 2.5 के अप्रॉक्स, माइनस 2.5 के अप्रॉक्स। ओके, और इस पॉइंट पे जो फर्स्ट क्वाड्रेंट में y की वैल्यू क्या है, इस पॉइंट पे लगभग प्लस 2.5। ओके, या अगर हम ये 4 पे करें तो यहाँ पे क्या है, द वैल्यू ऑफ y एक्सिस इज प्लस 4, वेयर एज इन फोर्थ क्वाड्रेंट द वैल्यू ऑफ y एक्सिस इज माइनस 4, वेयर एज द वैल्यू ऑफ x इज 4। यहाँ पर भी 4 है और यहाँ पर भी x की वैल्यू क्या है, 4 है, बट द वैल्यू ऑफ y इज 4 एंड माइनस 4। सो दिस इज सिमेट्री। सिमेट्री का मतलब क्या है, अगर इस पैराबोला को आप ये बीच से कट करो, x एक्सिस के along अगर आप कट करो तो आपको दो इक्वल पार्ट मिलती है, दिस इज कॉल्ड द सिमेट्री, दिस इज कॉल्ड एज सिमेट्री। तो होप आप सिमेट्री समझ गए होंगे। तो हम दूसरा पॉइंट देखते हैं, रीजन। मीन्स x की क्या वैल्यू पे x की क्या वैल्यू होगी। ओके, सेकेंड पॉइंट, इस पहला पॉइंट हमने क्या देखा, सिमेट्री, और सेकेंड पॉइंट यहाँ पे देखेंगे रीजन। तो अगर x की वैल्यू क्या होगी, 0 से कम होगी, इफ द वैल्यू ऑफ x इज लेस देन 0 देन इंटायर पार्ट ऑफ द कर्व लाइज टू द राइट ऑफ द y एक्सिस। तो यहाँ पे x इज लेस देन 0, तो अभी हमने क्या पढ़ा, y स्क्वायर इज इक्वल टू 4ax, y स्क्वायर इज इक्वल टू 4ax। ओके, तो अब हम क्या करते हैं, अब हम y स्क्वायर इज इक्वल टू 4ax, तो a का वैल्यू अगर हम 1 लेते हैं और x का वैल्यू हम -2 लेते हैं, a का वैल्यू मैंने 1 लिया और x का वैल्यू हमने क्या लिया, -2। एक मिनट मैं अच्छे से लिख देता हूं, द वैल्यू ऑफ x इज -2। तो इस केस में क्या होगा, इस केस में इंटायर पार्ट ऑफ द कर्व लाइज टू द राइट ऑफ द y एक्सिस। मींस इस केस में जो हमारी कर्व आएगी वो y एक्सिस के राइट साइड में लाई करेगी। इससे पहले हमारी कर्व किस साइड थी, इस साइड थी। ओके, अब क्या होगी, इफ x इज लेस देन 0 देन इंटायर पार्ट ऑफ द कर्व लाइज टू द राइट ऑफ द y एक्सिस। सो दिस इज द रीजन। मीन्स किस क्षेत्र में x का वैल्यू अगर 0 से छोटा होगा तो कर्व का नेचर क्या होगा। तो अब हम यहाँ पे देखते हैं कि यहाँ पे हम x का वैल्यू क्या
x का वैल्यू हम यहाँ पे -2 लिख के देखते हैं। x इज इक्वल टू -2, द वैल्यू ऑफ x इज -2, मैं यहाँ पे लिखता हूं -2। ओके, सिंपली हम यहाँ पे 4 इंटू 1 इंटू एक्स लिखा। एक मिनट, मैं फिर से लिख रहा हूं आपको, जैसे मैंने पहले दिखाया था, वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 4 इंटू 1 इंटू एक्स। तो हमारा ये पैराग्राफ ये हमारा बन गया। ओके, ये हमारा यहाँ पे पैराबोला बन गया। अब हम क्या कर रहे हैं, इसे हम माइनस कर दे रहे हैं, इसे हम माइनस कर दिया। ओके, तो माइनस करने पे ये पैराबोला क्या हो गई, कौन से रीजन में आ गई ये, means entire part of the curve lies to the right of the y-axis. Okay, यहाँ पे हाँ, ओके, यस। सो ये मीन्स यहाँ पे वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 4x, यहाँ पे -4x किया। एक मिनट, हाँ, नहीं, सॉरी, इस केस में ये शायद मैं कुछ आपको यहाँ पे मैं गलत बता दिया। ओके, सॉरी। हाँ, इस केस में सॉरी, मैं दूसरा कुछ बता दिया जो कि हम आगे पढ़ने वाले हैं। ये हम रीजन पढ़ रहे थे, यहाँ पे x इज लेस देन 0 होगी, तो इस केस में क्या होगी, दिस इज y एक्सिस, दिस इज x एक्सिस, दिस इज ऑरिजिन। तो इस केस में क्या होगी, हमारी जो पैराबोला होगी ये y एक्सिस के राइट साइड में हमेशा लाई करेगी। इफ x इज लेस देन 0 देन द पैराबोला लाइज ऑन द entire part of the curve lies to the right of the y axis। y axis के राइट साइड में ये कर्व क्या करेगी, लाई करेगी। ओके, अब हम तीसरे पॉइंट पे चलते हैं, इंटरसेक्शन विथ एक्स एक्सिस। ये अभी हम क्या पढ़ रहे हैं, अभी हम पढ़ रहे हैं कि वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 4ax इज द स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ द पैराबोला। तो इस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 4ax से क्या कंक्लूजन निकलती है, हम उसके बारे में कुछ रिजल्ट्स पढ़ रहे हैं। तो सबसे पहले हमने क्या पढ़ा, सिमेट्री के बारे में पढ़ा। उसके बाद हमने रीजन के बारे में पढ़ा कि अगर x का वैल्यू 0 से छोटा होगा तो क्या होगा। तो अब हम तीसरा केस क्या पढ़ रहे हैं, इंटरसेक्शन विद द एक्स एक्सिस। तो अगर एक्स एक्सिस पे कर्व अगर इंटरसेक्ट करे, तो आपको मालूम है कि एक्स एक्सिस पे अगर इंटरसेक्ट करती है तो एट एक्स एक्सिस पे क्या होती है, y इज इक्वल टू, हाँ, तो इंटरसेक्शन विद द एक्सिस मीन्स दोनों एक्सिस कहाँ पे इंटरसेक्ट करती है, ओरिजिन पे करती है। तो यहाँ पे x इज इक्वल टू 0 होती है, y इज इक्वल टू क्या होती है, 0 होती है। द कर्व मीट द कोऑर्डिनेट एक्सिस है 0,0 मीन्स इस केस में जो कर्व कहाँ पे आएगी, ये कर्व कुछ इस तरीके का बनेगी, एंड दिस इज द 0,0, दिस इज 0,0। ओके, और इसी तरह फोर्थ पॉइंट इज शेप ऑफ द पैराबोला। पैराबोला की शेप क्या होगी, जैसे अभी मैं आपको जियोब्रा के एप्लीकेशन पे दिखा रहा था कि ए का हम वैल्यू चेंज कर रहे थे तो पैराबोला कन्वर्ज या डाइवर्ज हो रही थी। तो ये यहाँ पे पैराबोला का शेप के बारे में हम पढ़ेंगे। सो इफ x टेंड्स टू इनफाइनाइट, x की वैल्यू जितनी बड़ी होगी y की भी वैल्यू उतनी ही बड़ी होगी, बिकॉज वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 4ax। ओके, तो द कर्व एक्सटेंड टू इन्फिनिटी एज x ग्रोज लार्ज एंड ओपन्स इन द राइट हाफ ऑफ द प्लेन। मीन्स x की वैल्यू जितनी बढ़ती जाएगी y की वैल्यू भी उतनी ही बढ़ती जाएगी। आप इसे वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 4ax से भी देख सकते हो कि ये x बढ़ रही है तो यहाँ पे y भी बढ़ेगी। ओके,
सो अब हम आगे की ओर प्रोसीड करते हैं। कुछ पैराबोला की केस में हम कुछ रिजल्ट्स के बारे में पढ़ते हैं कि फोकल डिस्टेंस क्या होती है पैराबोला की। पैराबोला में एक लेटस रेक्टम होता है, वो पढ़ेंगे कि लेंथ ऑफ लेटस रेक्टम कैसे निकाला जाता है। सो द फर्स्ट पॉइंट इज फोकल डिस्टेंस। फर्स्ट पॉइंट इज फोकल डिस्टेंस। फर्स्ट पॉइंट इज फोकल डिस्टेंस। ओके, फर्स्ट पॉइंट इज फोकल डिस्टेंस। सो अभी मैं यहाँ पे एक पैराबोला बनाता हूँ। यहाँ पे हम एक पैराबोला बनाते हैं। यहाँ पे मैं एक पैराबोला बनाया। ओके, सो दिस इज फोकस, दिस इज फोकस। फोकस से यहाँ पे पैराबोला पे एक लाइन गई और उसी पॉइंट से यहाँ पे डायरेक्ट्रिक्स पे 90 डिग्री एंगल बनी। दिस पॉइंट इज एम, दिस पॉइंट इज एम, दिस पॉइंट इज एस कोमा 0, दिस पॉइंट इज एस कोमा 0, दिस पॉइंट इज एस। इसे हम क्या बोलेंगे, ए कोमा 0 मैंने इसे सपोज किया। और ये वाली पॉइंट क्या है, दिस पॉइंट इज पी, पी को मैं एक्स कोमा वाई मान लेता हूँ। ओके, और this is origin, this is origin, and this point is z, this point is z। ओके, तो अब हम देखते हैं कि व्हाट इज फोकल डिस्टेंस, व्हाट इज फोकल डिस्टेंस। ओके, फोकल डिस्टेंस क्या होती है, फोकल डिस्टेंस हम किसे कहते हैं। यहाँ पे जो आप एसपी देख रहे हो, एसपी, दिस इज कॉल्ड एज फोकल डिस्टेंस। एसपी इज कॉल्ड एज फोकल डिस्टेंस। एसपी इज कॉल्ड एज फोकल डिस्टेंस। फोकल डिस्टेंस क्या होती है, मैं आपको डिफिनीशन पे ले चलता हूं। हमने बुक में फोकल डिस्टेंस की क्या क्या हमने डिफिनीशन पढ़ा था। द डिस्टेंस ऑफ अ पॉइंट ऑन अ कोनिक सेक्शन फ्रॉम द फोकस इज कॉल्ड द फोकल डिस्टेंस ऑफ द पॉइंट। मीन्स द डिस्टेंस ऑफ अ पॉइंट ऑन अ कोनिक सेक्शन फ्रॉम द फोकस। फोकस से कोनिक सेक्शन पे जो डिस्टेंस होती है उसे हम क्या बोलते हैं, फोकल डिस्टेंस। तो यहाँ पे भी वही चीज है। दिस एस पॉइंट इज, सॉरी, दिस एस पॉइंट इज, दिस एस पॉइंट इज, दिस इज फोकस। तो फोकस से यहाँ पे पैराबोला पे जो डिस्टेंस होती है इसे हम क्या बोलेंगे, फोकल डिस्टेंस। इसे हम क्या बोलेंगे, फोकल डिस्टेंस। इसे हम क्या बोलेंगे, फोकल फोकल डिस्टेंस हम इसे बोलेंगे। ओके, फोकल डिस्टेंस। तो हमें इसकी लेंथ निकालनी है। वी हैव टू फाइंड दिस लेंथ, फोकल डिस्टेंस। ओके, तो वी हैव टू फाइंड द लेंथ ऑफ एस पी। तो ये होप आप मेरे साथ ये डायग्राम आप बना लिए होंगे। तो वी कैन फाइंड द डिस्टेंस ऑफ एस पी इज इक्वल टू, बाय यूजिंग डिस्टेंस फार्मूला। सो द लेंथ ऑफ एस पी इज एक्स। यहाँ पे हम एस पी का लेंथ निकाल सकते हैं, एक्स माइनस ए होल स्क्वायर प्लस वाई माइनस 0 होल स्क्वायर। ओके, तो हम इस पे हम निकाल सकते हैं। ओके, तो हम डिस्टेंस फार्मूला का यूज करेंगे हम। सो द लेंथ ऑफ एस पी इज इक्वल टू, द लेंथ ऑफ एस पी इज इक्वल टू x1 सॉरी, हाँ सॉरी, यहाँ पे हम मैं पी पॉइंट एम का कोऑर्डिनेट में यहाँ पे मेंशन कर देता हूँ। द कोऑर्डिनेट ऑफ पॉइंट एम इज माइनस ए कोमा, एक मिनट, द कोऑर्डिनेट ऑफ पॉइंट एम इज, द कोऑर्डिनेट ऑफ पॉइंट एम इज माइनस ए comma y। the coordinate of point m is minus a comma y। this is the coordinate of point m because this line that is called as directrix। the equation of this directrix is x plus a is equal to 0। so यहाँ पे अगर आप x की वैल्यू निकालोगे तो x की वैल्यू क्या आएगी, माइनस ए, एंड द वैल्यू ऑफ y इज y। ओके, सो एस पी इज इक्वल टू पी एम होता है, ये आपको मालूम है। कैसे मालूम है, बाय द डिफिनीशन ऑफ पैराबोला एस पी इज इक्वल टू पी एम। एस पी इज इक्वल टू पी एम मीन्स ये वाले डिस्टेंस है एस पी एंड पी एम, ये इक्वल है। आपको यहाँ पे फिगर में एस पी इज इक्वल टू पी एम भले ही ना दिख रहा हो, क्योंकि आप फ्री हैंड से ड्रॉ किया हो तो यहाँ आपको शायद अच्छे से नहीं दिख रहा होगा। मीन्स एस पी यहाँ पे आपको छोटा दिख रहा है एंड पी एम आपको थोड़ा सा रिलेटिवली बड़ा दिख रहा है। बट
SP इज इक्वल टू PM। ओके, सो हम क्या करेंगे, आइदर अगर हम SP का लेंथ निकालें या PM का लेंथ निकालें तो हमें ये फोकल डिस्टेंस हमें मालूम चल जाएगा, ओके। ये हमें फोकल डिस्टेंस हमें मालूम चल जाएगी, देन हम क्या करेंगे, ओके। तो हम क्या करेंगे यहाँ पे P और M की हम यहाँ पे डिस्टेंस निकालने वाले हैं, द लेंथ ऑफ PM, बिकॉज SP इज इक्वल टू PM। सो अगर हम आइदर SP का लेंथ फाइंड करें या PM का फाइंड करें, बोथ आर इक्वल, सो इट इज इक्वल टू x1 x माइनस a, तो माइनस एंड माइनस से इट इज इक्वल टू प्लस x1 प्लस a होल स्क्वायर, ये डिस्टेंस फॉर्मूला से मैं निकाल रहा हूं यहाँ पे, एंड y1 माइनस y1 होल स्क्वायर, y1 माइनस y1 होल स्क्वायर, ओके। x1 प्लस a होल स्क्वायर प्लस y1 माइनस y1 होल स्क्वायर। सो इसे आप फर्दर सॉल्व करोगे तो यू विल गेट एज x1 प्लस a, सो दिस इज द फोकल डिस्टेंस, ये क्या है, फोकल डिस्टेंस है पैराबोला की, दिस इज कॉल्ड एज फोकल डिस्टेंस ऑफ पैराबोला, ये हमारा पहला रिजल्ट आया, फोकल डिस्टेंस ऑफ पैराबोला, दिस इज द फोकल डिस्टेंस। मैंने क्या किया यहाँ पे, सॉरी, ये हमने एक पैराबोला लिया, पैराबोला से दिस पॉइंट इज एस, दिस इज कॉल्ड एज फोकस, दिस पॉइंट इज P, ये कोई एक रैंडम पॉइंट P पैराबोला पर है। सो द लेंथ ऑफ SP इज इक्वल टू PM इज द लाइन which is perpendicular from point to this straight line, that is called as directrix. The equation of this directrix is x plus a is equal to 0। अगर आपको समझने में कठिनाई हो रही होगी व्हाट इज डायरेक्ट्रिक्स, व्हाट इज फोकल पॉइंट, तो आप क्या करना, जो आपके बुक में डिफिनीशन दी गई है, जो हमने पिछले क्लासेस में पॉसिबली मैंने डिस्कस कर चुका हूं, तो वो एक बार आप रिव्यू कर लेना कि किसे हम डायरेक्ट्रिक्स कहते हैं, व्हाट इज फोकस, व्हाट इज फोकल लेंथ, व्हाट इज लेटस रेक्टम, तो आपको चीजें और भी क्लियर हो जाएगी। तो हमारा उद्देश्य क्या था, SP का लेंथ फाइंड करना, तो यहाँ पे हमने SP का लेंथ फाइंड किया, SP इज इक्वल टू PM एंड PM, the length of PM is x1 minus c whole square, minus and minus is equal to plus y1 minus y1 whole square। मैंने यहाँ पे PM का डिस्टेंस फार्मूला इसीलिए लिखा क्योंकि यहाँ पे ये जो y वाली टर्म है ये कैंसिल हो जा रही है और हमें सिर्फ x1 और a दो ही टर्म में हमें क्या मिल रही है, फोकल डिस्टेंस मिल रही है पैराबोला की। सो दिस इज द फोकल डिस्टेंस ऑफ पैराबोला। अब हम सेकेंड पॉइंट पे चलते हैं, लेंथ ऑफ लेटस रेक्टम, second point is length of latus rectum। लेंथ ऑफ लेटस रेक्टम, LENGTH ऑफ लेटस रेक्टम। तो लेटस रेक्टम क्या होती है ये मैं आपको दिखाता हूं। So a focal chord of a conic section which is perpendicular to the axis of symmetry is called latus rectum। मीन्स यहाँ पे लेटस रेक्टम कहने का तात्पर्य यह है कि जैसे कि ये पैराबोला है, दिस इज पैराबोला, ओके, ये क्या है, पैराबोला है, और दिस इज फोकस, तो फोकस से कोई भी पॉइंट जो कॉनिक सेक्शन पे होती है उसे हम क्या बोलते हैं, फोकल लेंथ, ओके। बट एक ऐसी लाइन होती है जो यहाँ पे परपेंडिकुलर होती है, तो उसे हम क्या बोलते हैं, दैट लाइन इज कॉल्ड एज लेटस रेक्टम। इट इज नोटेड बाय, ऊपर का कोऑर्डिनेट को मैं L लिखा एंड नीचे वाले कोऑर्डिनेट को मैं L डैश लिखा, ओके। ऊपर वाले कोऑर्डिनेट को मैं L लिखा और नीचे वाले को L डैश लिखा और इस पॉइंट को मैं नाम दिया S, इस पॉइंट का नाम मैंने दिया S।
तो यहाँ पे आप ध्यान से देखना कि अगर ये वाली पॉइंट है अथवा ये वाली पॉइंट है तो ये इक्वेशन क्या है, दिस इक्वेशन इज वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 4ax, वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 4ax, वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 4ax, दिस इज द स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ द इक्वेशन ऑफ द पैराबोला। सो यहाँ पे हम क्या लिख सकते हैं, यहाँ पे ये जो L वाली जो पॉइंट है, मैंने नए स्लाइड पे बना रहा हूं, यहाँ पे थोड़ा सा अच्छा से बनाने की कोशिश करता हूँ, सॉरी। सॉरी मैं एक मिनट, हाँ मैं स्क्रीन चेंज नहीं किया था तो शायद आपको बीच में नहीं दिख रहा होगा, सॉरी सॉरी फॉर दैट। सो लेंथ ऑफ लेटेस्ट रेक्टम हमें निकालनी है, तो हम यहाँ पे क्या करने वाले हैं, लेंथ ऑफ लेटेस्ट रेक्टम वो होती है कि जैसे हम यहाँ पे एस से पैराबोला पे ढेर सारा पॉइंट्स हम डालेंगे तो एक ऐसी लाइन होगी जो ये पैराबोला पे क्या होगी, परपेंडिकुलर होगी। ओके, ये लाइन क्या होगी, पैराबोला पे परपेंडिकुलर होगी। ओके, तो इसे हम क्या बोलते हैं, लेटेस्ट रेक्टम बोलते हैं। तो इस पैराबोला की ये क्या है, द इक्वेशन ऑफ द पैराबोला इज वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 4ax। ओके, तो यहाँ पे मैं फिर से ये बनाता हूँ, यहाँ पे मैं फिर से ये बनाता हूँ पैराबोला का स्कीमेटिक डायग्राम में फिर से बनाता हूँ। ओके, मैं यहाँ पे पैराबोला फिर से बनाया, दिस इज कॉल्ड एज, दिस इज फोकस। तो फोकस से परपेंडिकुलर जो है उससे हम क्या बोलेंगे, लेटेस्ट रेक्टम। सो दिस इज एल, तो इसका मैं कोऑर्डिनेट क्या लिखता हूँ, एंड दिस इज पॉइंट इज एस। तो द कोऑर्डिनेट ऑफ एस इज a, 0 मीन्स ये जो एस पॉइंट है ये एक्स एक्सिस से यहाँ से a डिस्टेंस पे है, ए एक्स एक्सिस से कितने डिस्टेंस पे है, a डिस्टेंस पे, मीन्स दिस लेंथ इज a। So the coordinate of point S is a, 0. 0 is why, because this is x-axis. This is x-axis and this is y-axis. This is x-axis and this is y-axis. Okay. So the coordinate of L is, तो L की coordinate को हम मान लेते हैं L, A. The coordinate of L is L, A. The coordinate of L is L, A and this point is L dash A. तो इसे हम क्या मानेंगे, हाँ, द कोऑर्डिनेट ऑफ पॉइंट इज, ये एल कोऑर्डिनेट की पॉइंट क्या होगी, यहां से यहाँ की डिस्टेंस क्या है, ए। सो द एक्स एक्सिस ऑफ द पॉइंट एल इज ए, एक्स एक्सिस ऑफ पॉइंट ए शुड बी ए। ओके, एक्स एक्सिस ऑफ पॉइंट एल शुड बी ए बिकॉज द डिस्टेंस फ्रॉम ओरिजिन टू एस इज ए। ओके, सो दिस, सो द एक्स कोऑर्डिनेट ऑफ पॉइंट एल इज ए। ओके, तो अब हम y कोऑर्डिनेट हम सर्च करेंगे कि y कोऑर्डिनेट क्या है। तो y कोऑर्डिनेट के लिए हमें क्या करना होगा, ये वाली लेंथ हमें जाननी होगी, मीन्स ये वाली लेंथ। ओके, सो ये वाली लेंथ को मैंने क्या किया, l कंसीडर किया अपने मन से। तो द कोऑर्डिनेट ऑफ पॉइंट l इज a, l। ओके, इसी तरह ये नीचे वाले पॉइंट को मैं l डैश लिखूंगा, तो ये नीचे वाली कोऑर्डिनेट क्या होगी, a and minus L is why, because it is in negative y-axis, it is in negative y-axis, that's why the coordinate of point L dash is a, minus L। तो हमें we have to find the length of LSL, we have to find the length of LSL and LSL। okay, we have to find the length of LSL मीन्स ये वाली लेंथ हमें फाइंड करनी है। दिस इज कॉल्ड एज लेटेस्ट रेक्टम, दिस इज कॉल्ड एज लेटेस्ट रेक्टम। तो हम ये कैसे हम फाइंड करेंगे, तो ये फाइंड करने से पहले हमने क्या किया, कोऑर्डिनेट निकाला। द कोऑर्डिनेट ऑफ पॉइंट L इज a, L, द कोऑर्डिनेट ऑफ L डैश इज a, minus L। ओके, सो यहाँ पे हम क्या करेंगे, यहाँ पे हम डिस्टेंस फार्मूला भी आप लगा सकते हो। ओके, या हम एक दूसरा तरीका लगा सकते हैं कि हम यहाँ पे डिस्टेंस फार्मूला भी लगा सकते हैं और हम
ये वाली फॉर्मूला से भी यूज कर सकते हैं। वाई स्क्वायर इज इक्वल टू क्या होती है 4ax, वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 4ax। ओके, यस, वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 4ax। तो यहाँ पे वाई कोऑर्डिनेट क्या थी, एक्स एक्सिस की कोऑर्डिनेट a थी और y कोऑर्डिनेट की एक्सिस क्या थी l। सो y के जगह पे हम क्या लिखेंगे, y के जगह पे l लिखेंगे, l स्क्वायर इज इक्वल टू 4a and the coordinate of x is a, coordinate of x is a, so l square is equal to 4a square, l square is equal to 4a square। सो यहां से हमें, यहां से अगर आप स्क्वायर को अगर आप रिमूव करोगे, सो l इज इक्वल टू प्लस माइनस टू ए मीन्स ये जो यहाँ पे l हमने सपोज किया, ये l इज इक्वल टू क्या आया 2a, और ये नीचे में जो माइनस l है इसके जगह पे क्या आया -2a। ओके, तो +-2a आया, तो l इज इक्वल टू +-2a। ओके, सो यहाँ पे लेंथ इज इक्वल टू 2ai, l इज इक्वल टू 2ai, so the length of LSL, so the length of LSL in the figure is 2 into l। ओके, 2 into l। यहाँ पे आप देख सकते हो कि ये वाली लेंथ क्या है l, इतनी ही लेंथ नीचे में भी जाएगी, इतनी भी लेंथ क्या होगी नीचे में भी, यहाँ से मीन्स यहाँ से यहाँ पे भी ये वाली लेंथ क्या है l। ओके, एंड द होल लेंथ इज कॉल्ड एज लेटस रेक्टम। ये वाली लेंथ को हम क्या बोलने वाले हैं, लेटस रेक्टम। So the length of latus rectum is L plus L. The length of latus rectum is L plus L. Okay. So the length of latus rectum, that is LSL dash, LSL dash, okay, is equal to 2 into L. And the value of L is what? The value of L is +-2a। तो यहाँ पे हम +2a कंसीडर करते हैं क्योंकि -2a क्या है, निगेटिव y की है। सो 2 into 2a that is equal to 4a। सो यहाँ पे लेंथ ऑफ लेटस रेक्टम क्या आ गई, लेंथ ऑफ लेटस रेक्टम का हमारा फॉर्मूला आ गया, लेंथ ऑफ लेटस रेक्टम आप अपने नोटबुक पे लिख सकते हैं, लेंथ ऑफ लेटस रेक्टम इज इक्वल टू 4a, लेंथ ऑफ लेटस रेक्टम इज इक्वल टू 4a, लेंथ ऑफ लेटस रेक्टम इज इक्वल टू 4a। ओके, लेंथ ऑफ लेटस रेक्टम इज इक्वल टू 4a। ये हमारा दूसरा रिजल्ट आया। इससे पहले हमने फोकल डिस्टेंस निकालना सीखा कि फोकल डिस्टेंस की लेंथ क्या होती है। अब हमने क्या देखा कि लेटस रेक्टम की लेंथ क्या होती है, द लेंथ ऑफ लेटस रेक्टम इज 4a। तो अगर आपको y स्क्वायर इज इक्वल टू अगर आपको 16x दे और आपको लेटस रेक्टम की अगर आपको लेंथ पूछा जाए, लेटस रेक्टम की अगर आपसे लेंथ पूछा जाए, मींस अगर आपसे L पूछा जाए तो आप कैसे बताओगे। तो इसके लिए आपको क्या करने हैं, इसके लिए आप क्या करोगे, L इज इक्वल टू क्या होती है, L इज इक्वल टू 4a, L इज इक्वल टू क्या होती है 4a। बेहतर होगा यहाँ पे मैं कैपिटल L लिखूं, means you have to find the length of latus rectum, so length of latus rectum is equal to 4 into a। okay, but we know that the standard form of the equation of parabola is y square is equal to 4ax, y square is equal to 4ax। तो ये वाली इक्वेशन को 16x को हम भी 4ax के टर्म में लिखना चाहेंगे। सो y स्क्वायर इज इक्वल टू 16 को हम क्या कर सकते हैं, 4 4 जा 16 into x। ओके, सो यहाँ पे ऑन कंपैरिजन वी फाइंड दैट द वैल्यू ऑफ a is 4, द वैल्यू ऑफ a is 4, a की वैल्यू क्या है यहाँ पे 4। सो द लेंथ ऑफ लेटस रेक्टम इज 4 into 4 that is 16 यूनिट, 4 into 4 that is 16 यूनिट। सो ये बस कोई लंबा चौड़ा ये कुछ क्वेश्चंस नहीं था,
बस ये कॉन्सेप्ट के तौर पे मैंने आपको बताया कि लेंथ ऑफ लेटस रेक्टम क्या होती है। अब हम चलते हैं, अभी तक हमने क्या पढ़ा, वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 4ax, वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 4ax, ये वाली चीज हमने पढ़ा, जिसमें क्या होती थी, जिसमें ये पैराबोला का शेप कुछ ऐसा होता था। तो इसके अलावा भी कुछ स्टैंडर्ड फॉर्म होती है, तो ये हमारा सबसे पहला था। इसके अलावा सेकेंड स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ पैराबोला इज वाई स्क्वायर इज इक्वल टू -4ax। ओके, मैं यहाँ पे चारों स्टैंडर्ड फॉर्म लिख देता हूँ, चारों स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ इक्वेशन लिख देता हूँ। सबसे पहला हमने पढ़ा वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 4ax। दूसरी वाली इक्वेशन हम क्या पढ़ेंगे, वाई स्क्वायर इज इक्वल टू -4ax। तीसरी वाली इक्वेशन हम क्या पढ़ेंगे, एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 4ay। और चौथी वाली इक्वेशन क्या है, एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू -4ay। तो ये सारे इक्वेशन के बनेगी कैसे, तो यहाँ पे मैं 4 बनाता हूं। तो पहली वाली वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 4ax का हमने कुछ ऐसा देखा, वाई स्क्वायर इज इक्वल टू -4ax का कैसा होगा, ऐसा होगा। वाई एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 4ay, एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 4ay, इसकी इक्वेशन क्या होगी, इसकी ऐसी होगी। एंड एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू -4ay, इसकी इक्वेशन क्या होगी, ऐसे होगी, सॉरी कुछ कुछ इस तरीके की होगी। यहाँ पे कलर से मैं दिखाने का कोशिश किया हूँ। These are some standard form of the equation of the parabola. These are some standard form of the equation of parabola. Y square is equal to 4ax, y square is equal to -4ax, and x square is equal to 4ay, x square is equal to -4ay। मैं आपको ये जियोब्रा के एप्लीकेशन पे ये चारों चारों इक्वेशन को मैं ड्रॉ करके अभी दिखाता हूँ, ये तब तक आप नोट कर लीजिए। उसके बाद हम क्या देखेंगे, टेंजेंट के बारे में देखेंगे कि पैराबोला पे टेंजेंट कैसे होती है। जैसे जैसे कि अगर ये वाले पॉइंट है, जैसे अगर एक पॉइंट हमने इस पैराबोला पे लिया, तो इस पॉइंट को अगर, तो ये पॉइंट मैंने लिया, तो एक ऐसी लाइन जो इस पॉइंट को टच करके जाएगी, तो उसे हम क्या बोलेंगे, उसे हम क्या बोलेंगे, टेंजेंट, उसे हम क्या बोलेंगे, टेंजेंट। ओके, सो तो हम टेंजेंट के बारे में पढ़ेंगे, प्रोबेबली हम नेक्स्ट क्लास में टेंजेंट के बारे में पढ़ेंगे। अभी मैं ये चारों इक्वेशन में आपको ड्रॉ करके दिखाता हूँ जियोब्रा के एप्लीकेशन पे कि ये चारों इक्वेशन में कर्व की नेचर क्या और कैसे होती है। तो यहाँ पे हमारा सबसे पहला क्या था, y square is equal to 4ax। दिस इक्वेशन इज ऑफ y square is equal to 4ax। ये y square is equal to 4ax की ये इक्वेशन है। ये क्या है, ये y एक्सिस के राइट साइड में आप इसे देख पा रहे हो। अब हम क्या करते हैं, y स्क्वायर इज इक्वल टू -4ax करते हैं। तो -4ax करके मैंने एंटर प्रेस किया, तो ये वाली इक्वेशन आप क्या देख रहे हो, दिस इज ऑरिजिन। तो ऑरिजिन के लेफ्ट साइड में आप देख रहे हो, मीन्स सेकेंड क्वाड्रेंट एंड थर्ड क्वाड्रेंट में। सो दिस इज वाई स्क्वायर इज इक्वल टू -4ax। अब हम चलेंगे एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 4ay। सो एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू, रुकिए मैं यहाँ पे मैं सारा इक्वेशन में आपको ड्रॉ करके दिखाता हूँ। वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 4x। अब सॉरी 4x, सॉरी, हाँ ये वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 4x की इक्वेशन थी। अब हम वाई स्क्वायर इज इक्वल टू -4x, वाई स्क्वायर इज इक्वल टू -4x कुछ इस तरीके का वाई एक्सिस के लेफ्ट साइड में आ गया। अब हम चलेंगे एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू
एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 4ax, एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 4y। तो एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 4y की इक्वेशन आप क्या देख रहे हो, ये यहाँ से ये एक्स एक्सिस की वाई एक्सिस से ये सिमेट्री यहाँ पे आप देख रहे हो, इस कर्व का नेचर क्या है, कुछ ऐसा है। अब हम एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू -4y करेंगे, -4ay। तो -4ay करके मैं इंटरप्रेस किया तो ये क्या हो गया, नीचे हो गया। तो बस मैं आपको बस यही दिखाना चाह रहा था, बस यहाँ पे हमने वही चीजें देखी। वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 4ax, वाई स्क्वायर इज इक्वल टू -4ax, एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 4ay एंड एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू -4ay। तो अगले क्लास में हम टेंजेंट ऑफ अ पॉइंट ऑन अ पैराबोला के बारे में पढ़ेंगे, देन हम कंडीशन ऑफ टेंजेंसी पढ़ेंगे। तो ये दो पॉइंट पढ़ने के बाद हमारा पैराबोला का टॉपिक एंड हो जाएगा। देन वी विल मूव फॉर इलिप्स एंड हाइपरबोला। ओके, तो आज का क्लास यहीं पे हम एंड करते हैं। दैट्स ऑल फॉर टुडे क्लास एंड वी विल कंटिन्यू इन नेक्स्ट क्लास फ्रॉम टेंजेंट ऑफ अ पॉइंट ऑन अ पैराबोला। ये टॉपिक से हम अगले क्लास में कंटिन्यू करेंगे। मैं यहीं पे अपना प्रेजेंटेशन स्टॉप करता हूं। अगर आपको कुछ क्वेश्चंस है तो आप पूछ सकते हैं। मैं आपको सजेस्ट करूंगा कि जितने भी टर्म्स हैं, फोकस, फोकल डिस्टेंस, ये सब आप देख लेना और फिर अगले क्लास में आप आना। सो नाउ यू कैन लेफ्ट द क्लास। बाय, गुड नाइट।